गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का जीके का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की जीके। ठीक है, सेम 2 का जीके। ठीक है, तो इसके पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 20 तक करा दिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 तक हमारा हो गया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 21 से। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर जो 21 है ये क्या है, हाउ मैनी प्लेयर्स। ठीक है, तो हम प्लेयर्स के बारे में जानेंगे कि प्लेयर्स कितने होते हैं। ठीक है, हमको पता है कि कई सारे गेम अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो हर एक गेम में हमें प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जानेंगे यहाँ पे कि कौन सी टीम में कितने प्लेयर रहते हैं या किस गेम को खेलने के लिए कितने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने भी कई सारे गेम्स खेले होंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स रिक्वायर्ड इन अ टीम ऑफ द गिवन गेम्स। ठीक है, जो भी गेम्स दिए हैं इसकी एक टीम में कितने प्लेयर्स की ज़रूरत रहती है इसको बताना है आपको। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हॉकी। ठीक है, तो हॉकी के लिए ये देखिए साइड में इमेज बनी हुई है हॉकी गेम की। ठीक है, लोग हॉकी लेके रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक डंडा रहता है इस टाइप का। ठीक है, और बॉल रहती है। ठीक है, तो हॉकी गेम ऐसा होता है। तो इसमें हॉकी की वन टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, लॉन टेनिस सिंगल्स। तो लॉन टेनिस जो सिंगल्स रहता है इसमें कितने प्लेयर्स की ज़रूरत रहती है, 2 प्लेयर्स की ज़रूरत रहती है। देखिए ये इमेज बनी हुई है। इसके बाद में बैडमिंटन डबल्स में कितने प्लेयर्स की ज़रूरत रहती है, 4 प्लेयर्स की रहती है। ये देखिए बैडमिंटन का इमेज बनी हुई है। फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस के लिए जो सिंगल्स होता है उसमें कितने प्लेयर्स की ज़रूरत रहती है, 2 प्लेयर्स की ज़रूरत रहती है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की जो एक टीम रहती है उसमें कितने प्लेयर्स की ज़रूरत रहती है, 5 प्लेयर्स की ज़रूरत रहती है। ये देखिए बास्केटबॉल है। ठीक है, इसके बाद में जो रग्बी होता है गेम, रग्बी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने प्लेयर्स की ज़रूरत रहती है, 15 प्लेयर्स की ज़रूरत रहती है। ये देखिए रग्बी की इमेज बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट। क्रिकेट की एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 11 प्लेयर होते हैं। ये क्रिकेट के गेम की इमेज है। ठीक है, इसके बाद बेसबॉल की एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, यहाँ पे 9 या फिर 10 प्लेयर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे इमेज बनी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद मोनोपोली गेम जो होता है इसमें कितने प्लेयर होते हैं, चाहिए कम से कम 2 प्लेयर चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो चेस गेम होता है इसमें कितने प्लेयर चाहिए, इसमें भी 2 प्लेयर चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में कितने प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर होते हैं। ठीक है, इसके बाद सॉलिटेयर में कितने प्लेयर होते हैं, 1 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, ब्रिज। ब्रिज जो गेम रहता है इसमें कितने प्लेयर होते हैं, 4 प्लेयर होते हैं। ठीक है, ये देखिए इमेज बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद कैरम। कैरम जो है इसमें कितने प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर होते हैं कम से कम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि किस गेम में कितने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है खेलने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स सोब्रिक्वेट्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सोब्रिक्वेट
प्रोनाउंस एस्ट सोब्रिके। ठीक है, सोब्रिकेट जो है वो किससे निकला है? सोब्रिके एक वर्ड है, इससे निकला है। ठीक है, इस स्पेशल नेम और निक नेम गिवन टू पर्सन्स, कंट्रीज एट्सेट्रा स्पोर्ट्स पर्सन आर ऑफन गिवन निक नेम बाय देयर फैंस। ठीक है, तो जो सोब्रिक्विट्स रहता है वो क्या है? एक स्पेशल नेम दिया जाता है किसी भी पर्सन को, किसी भी या फिर किसी कंट्री को। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हैं, वो हमेशा उनको निक नेम दे दिया जाता है उनके फैंस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है हेयर आर वेरियस स्पोर्ट्स पर्सन हु आर ऑल्सो नोन बाय निक नेम्स और सोब्रिक्विट्स मैच देयर नेम्स विथ देयर सोब्रिक्विट्स। तो यहाँ पे सोब्रिक्विट्स कुछ दिए हुए हैं तो हमें मैच करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नाम क्या दिया हुआ है? राहुल द्रविड़ का। तो राहुल द्रविड़ का सोब्रिक्विट्स क्या है? द वॉल उनको बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में क्या नाम है? मारिया शारापोवा। तो मारिया शारापोवा को क्या बोलते हैं हम? क्वीन ऑफ स्क्रीम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है? गुलाम मोहम्मद। ठीक है, तो गुलाम मोहम्मद को क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को क्या बोला जाता है? फ्लाइंग सिख बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को क्या बोलते हैं हम? रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर दिया हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर के लिए क्या नाम है? आप लोगों को पता ही होगा, मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? 7 नंबर में ध्यानचंद। ठीक है, तो ध्यानचंद को क्या बोलते हैं? हॉकी विजार्ड बोला जाता है। फिर क्या दिया हुआ है? लैंथॉर्प। तो लैंथॉर्प किसको बोला जाता है? आपका यहाँ पे थॉर्पेडो को बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है? डोनाल्ड ब्रैडमैन। तो ब्रैडमैन को क्या कहा जाता है? आपका डॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? जॉय लुइस। तो जॉय लुइस को क्या बोला जाता है? ब्राउन बॉम्बर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? पीटी उषा। तो पीटी उषा को क्या बोलते हैं हम? पायोली एक्सप्रेस। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? आपका एलन डोनाल्ड। तो एलन डोनाल्ड को क्या बोला जाता है? आपका वाइट लाइटनिंग। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? पेटे संप्रास। तो इनको क्या बोलते हैं? पिस्टल पेटे। ठीक है, इसके बाद में 14 नंबर में क्या दिया हो? सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर को क्या बोला जाता है? था आपका लिटिल मास्टर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? 15 नंबर में पेले। तो पेले को क्या बोला जाता है? आपका ब्लैक पर्ल। ठीक है, इसका 16 नंबर में क्या दिया हुआ है? कपिल देव। तो कपिल देव को क्या कहते हैं हम? आपका हरियाणा हरिकेन बोला जाता है कपिल देव को। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के सोब्रिक्विट्स दिए हुए हैं, इनको आपको याद करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या? चैप्टर नंबर 23 जो कि क्या है? इंडियन सिनेमास। ठीक है, तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रीड द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई दिस अचीवर्स ऑफ इंडियन सिनेमा एंड राइट देयर नेम। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको हमें रीड करना है और बताना है कि इंडियन सिनेमा में जो अचीवर्स हैं इनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीड करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है कि ही वॉज द एंग्री यंग मैन इंडियन सिनेमा के एंग्री यंग मैन थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज बिग बी एंड स्टार ऑफ द मिलेनियम। इनको बिग बी और स्टार ऑफ द मिलेनियम बोला जाता है। तो इनका नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, ये इनकी इमेज है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? शी इज़ द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन सिंगिंग एज ए प्लेबैक सिंगर सिंस 1942। तो प्लेबैक सिंगर के रूप में जाने जाते हैं और काफ़ी अच्छे सिंगर, मेलोडी क्वीन बोला जाता है इनको। ठीक है, तो
इनका नाम क्या है आपका, लता मंगेशकर, ये इनकी इमेज है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है थर्ड नंबर में, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूज़िक कंपोजर टुडे, ही हैज़ कंपोज द म्यूज़िक फॉर फिल्म लाइक लगान, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, AR रहमान, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, दिस इंडियन फिल्म मेकर इज़ द विनर ऑफ भारत रत्न, स्पेशल ऑस्कर एंड मैनी अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। तो इनका नाम क्या है आपका, सत्यजीत रॉय, ठीक है, ये फिल्म मेकर हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है आपका फिफ्थ नंबर में, ही वॉज ए वर्सेटाइल एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा पॉपुलरली नोन एज दादा मुनि। तो दादा मुनि के नाम से किनको जाना जाता था, तो क्या नाम है इनका, अशोक कुमार, ये इनकी इमेज है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हो सिक्स नंबर में, ही हिट द सिल्वर स्क्रीन विथ हिज डेब्यूट परफॉर्मेंस इन वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर कहो ना प्यार है। तो कहो ना प्यार है में कौन था आपका, आप सभी जानते होंगे, ऋतिक रोशन, ये इनकी इमेज है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है सेवन नंबर में, शी इज़ अ फेमस फिल्म एक्ट्रेस हु हैज़ गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स फॉर फिल्म्स लाइक हम तुम एंड ब्लैक। तो हम तुम और ब्लैक फिल्म जो है बनाई है, ठीक है, और ये काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं और इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है रानी मुखर्जी, ठीक है, ये देखिए इनकी इमेज है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, शी इज़ अ फॉर्मर मिस वर्ल्ड एंड ए फेमस फिल्म एक्ट्रेस, शी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द मीडिया एज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड के नाम से कौन जाना जाता है, ऐश्वर्या राय, ठीक है, ये इनकी इमेज है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये फैक्ट के अकॉर्डिंग नाम लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा फैक्ट टू नो में, द फर्स्ट मूवी एवर मेड इन इंडिया वास राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। जो फर्स्ट मूवी बनी हुई थी इंडिया में उसका नाम क्या था, उसको राजा हरिश्चंद्र के नाम से वो मूवी बनी हुई थी, ठीक है। द फर्स्ट मूवी एवर मेड इन इंडिया वास राजा हरिश्चंद्र, इट वाज ब्लैक एंड वाइट साइलेंट मूवी, और ये कैसी थी, ब्लैक एंड वाइट थी और साइलेंट मूवी थी। द फर्स्ट इंडियन टॉकीज वास आलम आरा, और फर्स्ट इंडियन टॉकीज कौन सी थी, आलम आरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे 24 नंबर चैप्टर में क्या दिया हुआ है आपका, फोक डांसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आइए फोक डांसेस के बारे में जानते हैं, क्या लिखा हुआ है, फोक डांसेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दे आर जनरली परफॉर्म ड्यूरिंग रिलीजियस एंड सेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है। फोक डांसेस जो होते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर के, और ये परफॉर्म कब किए जाते हैं, रिलीजियस एंड सेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं उसमें किए जाते हैं, ठीक है ना। मैनी स्टाइल्स ऑफ फोक डांस आर परफॉर्म इन डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग टाइप के फोक डांस किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए उनके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया, सी द पिक्चर एंड रीड द क्लूज टू राइट द नेम ऑफ पॉपुलर डांस स्टाइल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पिक्चर देखनी है, क्लूज देखना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम, फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका, इट इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ साउथ इंडिया सेट टू ओरिजिन इन तंजौर इन तमिलनाडु, दिस डांस फॉर्म इज़ बेस्ड ऑन स्टेप्स एंड हैंड गेस्चर। तो इसका नाम क्या है आपका, भरतनाट्यम, ये देखिए इसकी इमेज बनी हुई है, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ गुजरात, इट इज़ अ सर्कुलर फॉर्म ऑफ डांस परफॉर्म बाय टू वुमेन ऑन द नवरत्न शरद पूर्णिमा फेस्टिवल। तो इस टाइम पे क्या किया जाता है आपका, ये गरबा किया जाता है, ठीक है ना, ये बना हुआ है इसकी इमेज, ठीक है। फिर थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, दिस डांस इज़ द टिपिकल क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा एंड हैज़ इट्स ओरिजिन इन द टेम्पल्स, इट डील्स लार्जली विद द लव थीम ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो इसका नाम क्या है आपका, ओडिसी, ठीक है।
फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है आपका 4 नंबर में, आइए देखते हैं। इट इज़ द क्लासिकल डांस फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंडिया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या किया जाता है, इसका नाम क्या है, कुचिपुड़ी। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में क्या लिखा है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इट इज़ अ डांस फ्रॉम विच टेल्स अ स्टोरी। तो इसमें इसको क्या बोला जाता है, कथक बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंडियन डांस ड्रामा। इट्स परफॉर्मेंस इज यूजुअली कंडक्टेड एट नाइट एंड एंड्स इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। तो रात में किया जाता है और अर्ली मॉर्निंग में ख़त्म हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, कथकली बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस ऑफ नवरात्रि इवनिंग इन गुजरात। गुजरात में होता है नवरात्रि इवनिंग में। एंड आइडलाइजेशन ऑफ नारी शक्ति। इट एपिटोमाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो इसको क्या बोला जाता है, डांडिया बोला जाता है। ठीक है। और इसके बाद 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ए लिवली फॉर्म ऑफ फोक म्यूज़िक एंड डांस दैट ओरिजिनेटेड इन पंजाब। पीपल ट्रेडिशनली परफॉर्म इट व्हेन सेलिब्रेटिंग द हार्वेस्ट। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, भांगड़ा बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। इट ओरिजिनेटेड इन मणिपुर। द डांस इज़ एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द रिचुअल ऑफ डेली लाइफ। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप, मणिपुरी बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से फोक डांस हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आइए चलते हैं क्या 25 नंबर चैप्टर में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओलंपिक स्टोरी। ठीक है। तो ओलंपिक गेम्स इज़ एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड एवरी 4 years। द ओलंपिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड। तो ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया गया है कि जो ओलंपिक गेम्स हैं वो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हैं जो कि हर 4 साल में होते हैं, 4 years में होते हैं। द ओलंपिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड। ओलंपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हैं विथ अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज़ पार्टिसिपेटिंग इन मैनी स्पोर्ट्स आइटम। और इसमें जो है कई सारी कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं कई सारे स्पोर्ट्स आइटम में। द गेम्स आर अनरिवेल्ड इन स्पेक्टेल पॉम्प एंड शोज़। ठीक है। और इसमें कई सारे अच्छे गेम्स रहते हैं और इसमें जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं लोग। ठीक है। हाउ मच डू यू नो अबाउट देम। आपको इनके बारे में कितना पता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए इसको देखते हैं क्या लिखा हो। सबसे पहले द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड इन एंशियंट। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे, आपका ग्रीस से स्टार्ट हुए थे। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, सेकंड द ओलंपिक्स वेयर हेल्ड एवरी 4 years बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 4th century AD द गेम्स लैप्स्ड। हर 4 साल में होते हैं बट 4th century AD में ये जो है नहीं हो पाए थे। ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नाउ सिंस 1896 द गेम्स आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। और 1896 के बाद में ये जो है हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ओलंपिक फ्लैग हैज़ 5 rings ऑन इट। तो ओलंपिक का जो फ्लैग रहता है उसमें कितनी रिंग होती हैं, 5 rings होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से ओलंपिक का जो फ्लैग है वो बना रहता है। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 rings होती हैं। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ईच रिंग्स स्टैंड्स फॉर कॉन्टिनेंटल। और हर एक रिंग जो है वो किसको बताती है, कॉन्टिनेंट्स को बताती है। ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इट इज़ ए रिचुअल टू लाइट ओलंपिक फ्लेम विच इज़ केप्ट लाइटेड थ्रू आउट द स्पोर्ट्स मीट। तो जब भी स्पोर्ट्स मीट होती है तो ओलंपिक फ्लेम जो है वो जलाई जाती है। ठीक है। इसके बाद क्या, द लेटर्स IOC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो IOC जो है उसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द 3
मेडल्स एनी स्पोर्ट्स पर्सन कैन गेट इन द ओलंपिक्स आर द 3 मेडल्स कौन कौन से हैं आपका? गोल्ड मेडल हो गया, सिल्वर मेडल हो गया और ब्रॉन्ज मेडल हो गया, ठीक है ना। तो ये 3 गोल्ड मेडल मिलते हैं ओलंपिक्स में जो भी स्पोर्ट्स पर्सन जाते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? राइट द नेम ऑफ आइकन्स ऑफ द गिवन ओलंपिक स्पोर्ट्स। यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है। तो ये किसका है आइकन? ये है साइकिलिंग का, ठीक है। ये काहे का है? ये स्विमिंग का आइकन है। फिर इसके बाद ये हॉकी का आइकन है, ये आपका बॉक्सिंग का आइकन है। फिर इसके बाद में ये आपका किसका है? बैडमिंटन का आइकन है। और ये वाला जो है किसका है? ये आपका शूटिंग का आइकन, ठीक है ना। इसका लिखा हुआ है फैक्ट में द 2020 ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन टोक्यो जापान। तो 2020 के जो ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पे होंगे? टोक्यो जापान में होंगे, ठीक है। कैन यू नेम द सिटी वेयर द 2016 ओलंपिक्स वेयर हेल्ड। तो आपको क्या वो सिटी का नाम पता है कि जिसमें 2016 के ओलंपिक्स हुए थे? तो ये आप लोगों को जो है पता करके इसमें लिखना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 2016 में ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे, ठीक है ना। तो ये आप लोग पता करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर चैप्टर में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैस्कट्स ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स के जो मैस्कट्स हैं उनको जानते हैं। तो क्या क्या हुआ है? द ओलंपिक गेम्स बिगन इन एंशियंट ग्रीस इन 776 BC। तो एंशियंट ग्रीस में स्टार्ट हुआ था 776 BC में। दे वेयर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। ये जो है एवरी 4 ईयर्स में होते हैं, बट दे वेयर बैंड बाय द रोमन एम्परर। तो वो रोमन एम्परर के द्वारा जो है बैन कर दिया गया था, ठीक है। थेडोसियस इन 393 AD में बैन कर दिया था, ठीक है। द गेम्स वेयर री स्टार्टेड बाय बैरन पियरे। बैरन पियरे ने फिर से स्टार्ट किया इसको, कहाँ पे? कोबर्टिन आफ्टर नियरली 1500 ईयर्स इन 1896 से जो है फिर से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। नाउ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एज समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स सेपरेटली। तो आज की डेट में क्या है? समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या दिया? मैच द समर ओलंपिक्स मैस्कट्स सिंस 1984 विद द गेम्स। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ मैस्कट्स दिए हुए हैं जिनके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो मैस्कट्स क्या होता है कि जो भी ओलंपिक होता है हर ओलंपिक्स का जो है एक अलग साइन बनता है, ठीक है ना। तो उसी को मैस्कट्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया हुआ है? कोबी द डॉग। तो ये कौन से ओलंपिक का था? तो ये था ओलंपिक जो 1992 में बार्सिलोना में हुआ था, स्पेन में। तो उसका ये था मैस्कट्स, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है आपका? विनीशियस दिया हुआ। तो विनीशियस कौन से ओलंपिक का था आपका? यहाँ पे 2016 में जो रियो डे जेनीरो जो हुआ था, जो कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। तो उसका ये था विनीसियस, ठीक है। इसके बाद में थर्ड में क्या लिखा हुआ है आपका? फेबोस एंड एथेना। तो ये कौन से नंबर का था आपका? ये 2004 में एथेंस ग्रीस में जो हुआ था, तो वहाँ पे उसका जो मैस्कट्स था वो ये था, ठीक है। इसका 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? ओली सिड एंड मेली कुकाबुरा अ प्लेटिप्ट एंड एकिडना। तो ये जो मैस्कॉट्स है ये कौन से ओलंपिक के हैं आपके? ये हैं आपके ओलंपिक जो 2000 में हुआ था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके बाद में जो आपका 5 नंबर है, ठीक है। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है? इजी अ कंप्यूटर एनिमेटेड कैरेक्टर। तो ये क्या है? 1996 में
अटलांटा में हुआ था जो यूएसए में, तो उसका मैस्कट्स ये था, ठीक है। फिर इसका 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, मीशा द बियर। तो ये मैस्कट्स कब का था आपका, 1980 में मॉस्को में जो हुआ था ओलंपिक रशिया में, उसका ये था मीशा द बियर, ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सैम द ईगल। तो सैम द ईगल जो है वो किसके लिए था, 1984 में लॉस एंजलिस यूएसए में जो हुआ था, तो उसका ये था मैस्कट्स। फिर 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका, फूवा 5 लिटिल चिल्ड्रन। तो इसका क्या होगा, 2008 में बीजिंग चाइना में जब हुआ था, तो उसका मैस्कट्स ये था, ठीक है। इसका 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका, होडोरी द टाइगर। तो 9 नंबर का क्या है, 1988 में सियोल साउथ कोरिया में जो हुआ था ओलंपिक, तो उसका ये था आपका मैस्कट्स, ठीक है। इसका 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका, ये वेनलॉक एंड मैंडेफ, ठीक है। तो ये कब का है, 2012 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में जब हुआ था, तो उसका मैस्कट्स ये था, ठीक है। तो इस तरह से मैस्कट्स दिए हुए हैं ओलंपिक गेम्स के, इनको आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर चैप्टर देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 27 नंबर जो चैप्टर है इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया एट द ओलंपिक्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, हाउ मच डू यू नो अबाउट इंडियन ओलंपियंस, ठीक है। जो भी इंडियन ओलंपियंस हुए हैं उनके बारे में आप कितना जानते हैं, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपका, इंडियन नेशनल टीम वन 6 consecutive goals in this sports from the 1928 Amsterdam Olympics to the 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स। नेम द स्पोर्ट्स। तो किस स्पोर्ट्स में उनको 6 मिले थे ओलंपिक्स मेडल्स, तो इसका क्या है आंसर आपका, बी नंबर जो है क्या, फील्ड हॉकी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हु वन द लोन इंडिविजुअल ओलंपिक ब्रॉन्ज एट द 1952 हेल्सिंकी समर गेम्स। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर, खशबा दादा साहब जाधव, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर में क्या लिखा हुआ है, इन विच स्पोर्ट्स डिड करना मल्लेश्वरी विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2000 एथेंस ओलंपिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, हु वन द इंडिविजुअल गोल्ड फॉर द मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग एट द 2008 एट बीजिंग ओलंपिक्स। तो इसका क्या आंसर होगा आपका, ए नंबर, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हु वन 2 मेडल्स अ ब्रॉन्ज एट बीजिंग 2008 एंड सिल्वर एट लंदन 2012 इन द मेंस 66 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए नंबर, सुशील कुमार, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ही वन अ सिल्वर मेडल इन मेंस डबल ट्रैप शूटिंग एट 2004 समर ओलंपिक्स इन एथेंस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, RS राठौड़, ठीक है। इसके बाद फॉर विच स्पोर्ट्स डिड MC मैरी कॉम विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 2012 लंदन ओलंपिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बॉक्सिंग, ठीक है। फिर 8 नंबर क्या दिया हुआ, हाउ मैनी इंडिविजुअल गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स हैज़ इंडिया वन टू डेट सिंस द 2016 रियो ओलंपिक्स। तो टोटल कितने हैं, 28 मेडल्स, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉर विच स्पोर्ट्स डिड PV सिंधु विन सिल्वर मेडल इन 2016 रियो ओलंपिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, बैडमिंटन, ठीक है। फिर शी वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेंस फ्री स्टाइल 58 kg रेसलिंग एट 2016 समर ओलंपिक्स इन रियो डी जेनेरियो
तो इसका आंसर क्या होगा? साक्षी मलिक। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फैक्ट में? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडियन नेशनल फील्ड हॉकी टीम वाज इनविजिबल इन ओलंपिक्स, विनिंग 11 मेडल्स इंक्लूडिंग 8 गोल्ड इन 12 ओलंपिक्स बिटवीन 1928 एंड 1980। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है 28 नंबर चैप्टर में? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो स्पोर्ट्स अवार्ड कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानते हैं, आइए। तो क्या दिया हुआ है आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंस्टीट्यूटेड अवार्ड टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर इंडिविजुअल्स एंड टीम्स फॉर देयर एक्सप्लेरी परफॉर्मेंस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। तो क्या लिखा? सम इंफॉर्मेशन इज अबाउट सम सच नेशनल अवार्ड, रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम दिस अवार्ड्स। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? दिस इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर फॉर अचीविंग इन स्पोर्ट्स। दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. It is given to honor the most outstanding performance in Olympics, Asiad and Commonwealth Games. A few notable names to receive this award are धनराज पिल्ले, मैरी कॉम एंड राहुल द्रविड़। तो इन लोगों को मिला है अवार्ड। ये क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका नाम है। ठीक है, इस तरह का होता है। ये इमेज यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? दिस अवार्ड इज नेम्ड after a legendary Indian hockey player. This is India's highest award for lifetime achievement in sports and games. A few notable names to receive this award are Shabir Ali, वरिंदर सिंह एंड उदय प्रभु। तो ये किसको मिला है? ध्यानचंद अवार्ड इसको बोलते हैं। ये इसकी इमेज है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? This award is named after a central character in Mahabharat. This award recognizes outstanding achievement at the international level. A few notable names to receive this award are Viswanathan Anand, Sachin Tendulkar, Baichung Bhutia एंड लैंडर पेस। तो इसका नाम क्या है? अर्जुन अवार्ड। ठीक है, ये इसका इमेज बनी हुई है। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है? दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग. इट इज़ प्रेजेंटेड टू फेमस कोच whose teams or players have shown excellent performance at the international level. This award is named after Arjun's Guru Mahabharat. A few notable names to receive this award are Kone Ashok, Baldev Singh and गुरुचरण सिंह। तो इसका नाम क्या है आपका? ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, सॉरी, द्रोणाचार्य अवार्ड इसकी इमेज है। ठीक है, तो ये अवार्ड्स के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मूवी मैनिया। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर यू अ मूवी मैनिया? टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ विच फिल्म डिड अमिताभ बच्चन हैव अ सीरियस एक्सीडेंट एट एंड ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कुली। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? लगान वाज नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर. डू यू नो हु डायरेक्टेड इट? तो इसका आंसर क्या होगा? आशुतोष गोवरिकर। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? विच फीमेल सिंगर हैज़ संग द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग इन द वर्ल्ड एंड हर नेम हैज़ एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो इसका आंसर क्या है आपका? लता मंगेशकर। ठीक है, अभी हमने इनके बारे में जाना भी है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेनस कैरेक्टर प्लेड बाय अमरीश पुरी इन द फिल्म मिस्टर इंडिया? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मोगैम्बो। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर में क्या है? व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ अक्षय कुमार? अक्षय कुमार का ओरिजिनल नेम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? राजीव भाटिया। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ जितेंद्र
जितेंद्र का ओरिजिनल नेम क्या है आपका? रवि कपूर, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ? व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ दिलीप कुमार? दिलीप कुमार का ओरिजिनल नेम क्या है आपका? मोहम्मद यूसुफ खान, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका? विच वॉज द फर्स्ट हिंदी मूवी टू हैव 2 इंटरवल्स? तो फर्स्ट हिंदी मूवी जिसमें 2 इंटरवल्स थे, तो इसका नाम क्या है? मेरा नाम जोकर, ठीक है। विच इंडियन मूवी वॉज एडेड टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 एडिशन फॉर विनिंग द मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स 92 फॉर अ मूवी? तो कौन सी मूवी है ये? कोई मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मूवीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 30 नंबर में आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो इसको देख, तो रिलेशन मीन्स अ लिंक और अ वे इन विच पीपल और थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। योर मदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, कजिन, योर रिलेटिव, ये सारे रिलेशन रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? टिक द करेक्ट आंसर। तो क्या लिखा हुआ है? निकिता इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ अजीत ग्रैंडफादर। अजीत इज निकितास, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ? पंकज इज नीतूस फादर ओनली सन, तो नीतू इज पंकज, तो क्या हो जाएगा? आप इसका आंसर सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2 people are sitting in a coffee house, a boy and doctor. The boy is the son of the doctor, but the doctor is not his father. What is the relationship between the two? तो इसका क्या होगा? सन एंड मदर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या लिखा? राम्स मदर हैज़ 3 sons. The eldest is Jay. Naveen is the second. What is the name of the third? तो तीसरे का नाम क्या होगा? राम होगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? किरण, टीना एंड पिंकी आर 3 सिस्टर. टीना इज ओल्डर देन किरण बट यंगर द पिंकी हु इज एल्डेस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पिंकी, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। यहाँ पे फैमिली ट्री आपको कंप्लीट करना है। तो सर्कल्स आर फीमेल्स एंड स्क्वायर आर मेटल्स, ठीक है। ए इज़ मैन विथ 3 चिल्ड्रन, बी इज़ हिज वाइफ। फिर उसके बाद जी एंड एफ आर कपल, जी हैज़ 1 सिस्टर, ए एंड 1 ब्रदर, सी, एच एंड डी आर ब्रदर्स। तो इसमें आपको फैमिली ट्री कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? द ग्रैंडफादर आपके ए हो जाएंगे। ए इज़ एंड आंट ऑफ एच, एच की आंट कौन हो जाएगी? ए हो जाएगी। सी इज़ जीज ब्रदर, जीज का ब्रदर सी हो जाएगा। एफ इज़ द मदर ऑफ डी, डी की मदर एफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन को जो है बनाया जाता है। यहाँ पे फैक्टोनॉमी में क्या लिखा हुआ है? इन अ patriarchal family, the father is the most important member. Patriarch means eldest male member and the head of the family, ठीक है। तो यहाँ फादर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं फैमिली के लिए, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जीके का आपका 20 to 30 चैप्टर हो गया है, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा आपकी बुक में और सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।